नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ। और चलिए आज देखते हैं हमने किस तरह के लेवल्स प्रोवाइड करके रखी थी और उसको किस तरह का रिस्पांस दे रखा है मार्केट ने। बाय द वे, ये मेरे आज के स्टॉक थे। HDFC बैंक, मारुति, टाटा मोटर, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया का कॉल भी लेके रखा, मतलब जस्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा था। तो इन सभी स्टॉक में से बजाज फाइनेंस, मारुति काफ़ी अच्छे आज ट्रेड होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बजाज फिनसर्व भी काफ़ी अच्छा रहा है आज। वैसे देखा जाए तो HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा था, पर जो हमारे लेवल्स थी सिर्फ 10 रुपीज़ का अपसाइड का मूवमेंट है उसने। तो चलिए देखते हैं कैसी लेवल्स हमने प्रोवाइड करके रखी थी और किस तरह का उसे रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी में हम देखेंगे। निफ्टी की जो लेवल्स मैंने प्रोवाइड करके रखे थे 10,745 और 10,735। चलिए निफ्टी को हम देख लेते हैं दोस्तों। 10,745 और 10,735 तो लेवल्स बिल्कुल वही है दोस्तों। और एग्जैक्टली देखिए बहुत ज़बरदस्त हमें एक 4550 तो 50 से 60 पॉइंट का लगभग हमें यहाँ पे अप साइड का मूव दिखा है निफ्टी में। 60 पॉइंट का हमें ब्रेकआउट देने, लेवल्स को ब्रेकआउट देने के बाद एक अप साइड का मूव देखने में मिला है एग्जैक्टली। और लेवल्स मैंने प्रोवाइड करके रखे थे दोस्तों एग्जैक्टली ग्रुप में। यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा दूँ दोस्तों, 10:02 पे मैंने लेवल्स प्रोवाइड करके रखे हुए थे ग्रुप में एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जो मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ एडिक्स, वो वहाँ पे किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है वो भी मैं चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों आपको। ये यहाँ पे आ गया। ओके, मैंने सिर्फ कलर चेंज किया है दोस्तों। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। तो किस तरह से बनती है हमारी लेवल्स। ओके, 1 2 काफ़ी अच्छी लेवल्स बनी है एडिक्स के बेसिस के भी ऊपर। अभी हाँ अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्राइस हमारा नीचे आ चुका है। तो 10,736 और 10,740 तो मेरा था 45 एंड 35। तो काफ़ी अच्छा देखिए, बिल्कुल बढ़िया ज़बरदस्त एग्जैक्टली उसी लेवल को अगर आप एडीएक्स के बेसिस पे भी ट्रेड लेते दोस्तों तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। एग्जैक्टली लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पे दिया हुआ आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और वहीं से देखिए निफ्टी कितना बढ़िया मूव कर रहा है अप साइड के लिए। मैं देखिए एग्जैक्टली सीधा अप साइड की मूवमेंट, नो रुक, कोई भी मतलब हम बोल ही नहीं सकते। और यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल भी सेलिंग की पोजीशन कोई भी नहीं रही यहाँ पे एग्जैक्टली। ये देखिए सेलिंग होगी ही नहीं इस जोन में, तो सेलिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। बाइंग तो बिल्कुल 100% होनी चाहिए थी। तो काफ़ी अच्छा आज का निफ्टी में हमारा लेवल्स ने काम किया है। और एडीएक्स के बेसिस पे दोस्तों आपको जो मेरी लेवल्स थी उससे भी कम 5 पॉइंट नीचे निफ्टी मिल रहा था। तो चलिए इसी तरह से हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस तरह का रिस्पॉन्स दे रखा है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और उसको भी 10:02 के ऊपर मैंने सेंड करके रखा हुआ था। और 22,313 और 22,282 तो 313 282 313 - 282 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरी लेवल्स के हिसाब से आ रहा था। और अभी हम उसमें देखेंगे एडिक्स के बेसिस के ऊपर हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में। और बैंक निफ्टी की लेवल्स पहले देख लेते हैं हमारी किस तरह से काम किया है। तो बैंक निफ्टी की लेवल्स ने कुछ आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है दोस्तों। पर एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे के नज़दीक मार्केट क्लोज होते वक्त एक अच्छा हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा एक 100 पॉइंट्स का कम से कम हमें डाउनफॉल देखने मिला है। लो कितना लगा के रखा है 100 नहीं, कम से कम 60 पॉइंट तो हम यहाँ से आराम से कैच कर सकते थे, 60 पॉइंट। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसको आपने एडिक्स के बेसिस के ऊपर लिया होता
तो रिज़ल्ट किस तरह मिलता। तो ये देखिए दोस्तों ADX एग्जैक्टली यही लेवल आपको दिखाई दे रही है, एक ही कैंडल। तो चलिए थोड़ा उसको मार्क कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 31 पॉइंट आ रहा था जो मेरी लेवल से उनके हिसाब से, और यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 264 एंड 295, तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 264 माइनस 295, ओके। तो यहाँ पे भी 31 पॉइंट का ही हमें स्टॉप लॉस बैठ रहा है, बाय साइड हो या डाउन साइड हो। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह का रिस्पांस दे रखा है। ओके, तो ठीक ठाक एक हमें एक अच्छा रिस्पांस मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप साइड भी अगर हम देखें तो 2295 और ऊपर लगा है 22,300। तो अप साइड के लिए भी 100 पॉइंट्स हमें मिले हैं ADX के बेसिस पे, और डाउन साइड के लिए भी 100 पॉइंट मिल चुका है कम से कम। तो दोस्तों ADX का आप यूज़ इस तरह से भी कर सकते हो। लेवल ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी में दोस्तों, ये एक मैं प्रो टिप दे रहा हूँ, इसको आप याद रखना। और मेरा अकाउंट जल्द ही एलेक्स ब्लू में ओपन होने वाला है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब मैं खुद ट्रेड करूंगा, और रिकॉर्ड हो सके तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ADX के बेसिस के ऊपर आप आराम से बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट कैसे भी कैच कर सकते हो। ब्रेकआउट दिया, 50 पॉइंट का प्रॉफिट रखो, आराम से प्रॉफिट करो और निकल जाओ। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितना लो लगा के रखा है। यहाँ पे इसी कैंडल का देखेंगे, क्लोजिंग भी देख लेंगे चलिए। तो ये है 22,205 और 22,264। तो आराम से 50 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं दोस्तों। ADX का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है लेवल को, तो देखिए यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, ये जो रेड कैंडल बना है वहाँ तक ही हमें आराम से 50 पॉइंट मिल गए। बिल्कुल बेशक आराम से 50 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर फ्यूचर में काम करो तो बिल्कुल ही बेहतर रहेगा दोस्तों। फ्यूचर का भी मैं दिखा दूँ आपको, बहुत सारे बंदे फ्यूचर में काम करते हैं, अभी हम भी स्टार्ट करने वाले फ्यूचर में। क्योंकि क्या है, कॉल और पुट में प्रॉब्लम ये हो जाती है दोस्तों, इंडेक्स थोड़ा भी हिल जाता है तो कॉल और पुट में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए 2 बार क्रॉसओवर हो चुका है। अभी हमें अगर बाय साइड के लिए जाना है, अप साइड के बाइंग के लिए, तो हमें नीचे से ऊपर आना चाहिए क्रॉसओवर। तो एक क्रॉसओवर हमें एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस कैंडल के ऊपर, और एक क्रॉसओवर एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को मार्क्स कर लेंगे। अगर बाय करना है तो ये कैंडल का जो हाई है, लो और हाई को काउंट करेंगे। अगर सेल करना है तो ये बाजू वाली कैंडल के लो को और हाई को, सॉरी बॉडी के हाई को हम काउंट करेंगे। तो चलिए अभी मैं मार्क कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें हम एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं फ्यूचर में भी। चलिए अभी यहाँ पे एक आ गया, और ये बीच की जो लेवल है इसका कलर हम एक सेकेंड, ओके ये आ गए हमारे दोस्तों 3 लेवल। अभी देखना है दोस्तों, ये जो 22,250 के लेवल है, इसको ब्रेकआउट देता है तो बाय करेंगे, और उसी लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सेल पोजीशन बना लेंगे। और 50 पॉइंट का टारगेट हमें रखना है। स्क्रीन के सामने मैंने अभी देखा भी नहीं और अप्लाई भी नहीं किया ADX के बेसिस के ऊपर इसमें रिजल्ट क्या मिला है। अभी मैं जॉब से घर पे आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे आराम से हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो ऊपर की जो लेवल है उसको हटा देंगे। ये देखिए इसी कैंडल को हमने मार्क कर लिया, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। उसके बॉडी को हमने मार्क कर लिया, और हमारा टारगेट कितना है, ओनली 50 पॉइंट का। तो अगर ब्रेक डाउन कर दिया है तो भी आराम से हमारा 50 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो 22,230 से लेके 22,150 तक का उसने लो लगा के रखा है। काफ़ी अच्छा उसमें हमें एक 50 पॉइंट आराम से मिल चुके हैं। पर अभी हम बाइंग साइड का देख रहे, तो हम ओनली बाइंग साइड के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हुआ है हमें एग्जैक्टली इस जोन में यहाँ पे, और अभी हम काउंट करेंगे ओनली ये कैंडल तक ही काउंट करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ही काउंट करते तो कितना हमारा ADX का ब्रेकआउट देने के बाद कितना
प्रॉफिट हो रहा है 22,250 से लेके 22,390, मतलब 50 हो और वो 90, तो 140 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी में एडीएक्स के बेसिस के ऊपर मिल चुके हैं ओनली फ्यूचर में। और देखिए सेलिंग तो बिल्कुल बनी नहीं। और फिर अगर हम इसी लेवल को, अगर ये जो बाजू वाली कैंडल है ये, तो इसको हम सेलिंग के लिए देखें तो क्या रिज़ल्ट आता है वो भी हम देखेंगे एग्जैक्टली। देखिए तो सेलिंग के लिए हमारा यहाँ से आराम से प्रॉफिट, एक से इसको थोड़ा समझने के लिए कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ओके, यहाँ पे सेलिंग करना है, एक ही जोन मिला है दोस्तों हमें सेलिंग के लिए भी और बाइंग के लिए भी। तो देखिए दोस्तों एग्जैक्टली सेलिंग के लिए जो हमें जोन मिला है, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद तुरंत ही वहाँ पे हमें एक अच्छा सेल होते हुए दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली इस जोन में। और काफ़ी अच्छा हमारा 50 पॉइंट का तो टारगेट आराम से अचीव हो गया दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा, अभी आप अपने प्रॉफिट को लॉक करके रखोगे, मतलब मैं इसे ही करता हूँ दोस्तों, मेरा सिस्टम यही है, मैं इसे ही करता हूँ। मैं जो प्रॉफिट का मैंने स्लैब फिक्स करके रखा है उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अगर मुझे लंबा प्रॉफिट चाहिए, मतलब होल्ड करना है, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ या फिर 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे जो मेरा सिस्टम है, जैसे कि अभी मैं आपको बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे 50 पॉइंट आराम से कैच होते हैं, अगर ऐसा मेरा टारगेट मैं रखता हूँ तो इसे वक्त में मैं अपने लॉट साइज जो है वो बढ़ा लेता हूँ। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आराम से तो 50 पॉइंट हमारे बिल्कुल कैच हो गए। और यहाँ पे क्या हुआ है, ऐसे इस जोन में तो बिल्कुल काम नहीं करना दोस्तों, ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है ऐसे जोन में बिल्कुल काम नहीं करना। ऐसे जोन में हम आराम से ट्रैप हो सकते, क्योंकि बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी की कैंडल है वो दोस्तों एग्जैक्टली, इसलिए वो ऐसे जोन में हमें काम नहीं कर रहा। और उसी के बेसिस पे अगर हम थोड़ा देखें, और दोस्तों एडिक्स के बेसिस पे ही अगर हम बाइंग का सोचे तो यहाँ पे आती है हमारे डाउन साइड की लेवल, और ये जो रेड लाइन इसको हम हटा देंगे और उसको कर लेंगे ग्रीन, ताकि उसके ऊपर हमें बाय करना है। ये इस बात को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, बिल्कुल नहीं समझने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक ही लेवल है जहाँ से हमें बाय करना है और एक ही लेवल है जहाँ से हमें सेल करना है। तो देखिए यहाँ से हमें बाय करना है, तो सबसे पहले सेल हमारा ट्रिगर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी हमें ब्रेकआउट नहीं होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली इस जोन में। ये देखिए इतना मस्त बढ़िया सा कैंडल बना है, ये देखिए एग्जैक्टली इस जोन में पूरा ब्रेकआउट होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस जोन में आराम से हमारा बाय पोजीशन बना सकते हैं, और हमारा जो टारगेट है वो 50 पॉइंट्स का है। तो आराम से यहाँ पे आप 2, 4, 10 जितने भी लॉट हो उतने लॉट लेके आराम से काम कर सकते हो। और 50 पॉइंट का अगर आप एक अपना टारगेट रखोगे तो 20 गुने 50, तो 1000 रुपीज़ आप आराम से दिन का बैंक निफ्टी में निकाल सकते हो, आराम से एक लॉट के पीछे, आराम से एक लॉट के पीछे आप 1000 रुपीज़ निकाल सकते हो एकदम आराम से। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे लोग 80 क्वांटिटी लेते, मतलब 4 लॉट लेते, 5 लॉट लेते। तो दोस्तों वो कैसे करते हैं, उन लोगों का काम कैसे होता है, वो लोग पहले इसी करते, पहले एक लॉट से काम करते, उसके ऊपर उसको हैंडल करना सीखते, उसके लॉस को हैंडल करना सीखते। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, एक लॉट के पीछे कितना लॉस होगा उसको हैंडल करना सीखते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो एक लॉट से शिफ्ट हो जाते हैं 2 लॉट के ऊपर, 2 लॉट को भी कुछ दिन वो ट्रेड करते हैं 2 लॉट के ऊपर, उसके बाद वो 3, 4, 5 ऐसे लॉट बढ़ाते रहते। तो आप भी ऐसे कर सकते हो दोस्तों। जब मैं नया था तब मैं भी यही सोचता था कि यार इतने लोग इतनी बड़ी क्वांटिटीज, इतने बड़े लॉट लेके कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों लोग स्टार्टिंग करते हैं 1 लॉट से,
इक्विटी में स्टार्टिंग करते हैं, कोई 10 लॉट से स्टार्ट करता है, कोई 100 लॉट से, जिसकी जैसी मर्जी वो वैसे क्वांटिटीज़ या फिर लॉट लेता है। पर अगर आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, ना कि एक महीने में हमें करोड़पति बनना है। तो तुक्के लग सकते हैं, कई बार तुक्के नहीं लगते, ऐसे नहीं, कई बार लग सकते हैं, पर वो तुक्के तो तुक्के ही होते हैं। और काम तो करना है, लाइफ टाइम करना है, तो आपको इसी सिस्टम से काम करना पड़ेगा। आपको क्या, मुझे भी, और हर कोई इसी सिस्टम से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं HDFC बैंक में हमने कौन सी लेवल प्रोवाइड करके रखी थी और उसको किस तरह का रिस्पांस मिला है। तो HDFC बैंक की जो मैंने लेवल्स प्रोवाइड करके रखी हुई थी दोस्तों, एक्चुअली में ये जो HDFC बैंक के लेवल मैंने प्रोवाइड करके रखी हुई थी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, और उसका तुरंत मैंने ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था कि ओरिजिनल लेवल से ये है, मतलब कंफर्म लेवल ये है, यहाँ पे ही ज़बरदस्त काम होगा। तो ये लेवल मैंने तुरंत अपडेट कर दी थोड़ी देर के बाद, और 10:58 पे मैंने वो अपडेट करके रखी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली 10:58। वैसे वो भी लेवल काफ़ी अच्छी थी, वो चाहो तो मैं एक सेकेंड आपको उसका इमेज दिखा दूँ। वो 1113, तो 1113 के ऊपर एक हल्का सा हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं। पर दोस्तों वो प्रॉपर लेवल नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत ग्रुप में अपडेट कर दिया। ओके, तो इतना ये लेवल्स प्रोवाइड करके रखी थी दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और उसके बाद एग्जैक्टली थोड़ा सा उसको स्टडी करने के बाद मैंने ये लेवल्स प्रोवाइड कर दी। और आप देख सकते हो दोस्तों एग्जैक्टली जो पहले लेवल्स ड्रॉ करके रखी हुई थी, और उसके बाद जो प्रॉपर लेवल मैंने सेंड करके रखी 1106 रुपये की, उसको ब्रेकआउट देने के बाद जो पहले की लेवल्स थी वहाँ पे काफ़ी आराम से पहुँच गया। उसको ही ब्रेक डाउन करने के बाद 1113 को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से 1106 के ऊपर HDFC बैंक हमें देखने मिला। उसके भी नीचे गया था, पर हम ऐसे ही काउंट कर रहे 1106। तो दोस्तों आज मेरी सबसे मेन यही दो लेवल्स थी, 1106 और 1103। तो लगभग हमारा 3.5 से 4 रुपये तक का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था एग्जैक्टली। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली उस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा हमें अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे देखने मिला है दोस्तों। एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिला, एक कम से कम 10 पॉइंट्स का, हमें 10 रुपये की हमें यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो अच्छा खासा रहा है आज का दिन भी। और चलिए इसको एडिक्स के बेसिस के ऊपर किस तरह से लेवल बनती थी वो भी अभी देख लेते हैं। एडिक्स लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहली लेवल यहाँ पे क्रॉस हुई इन दोनों को मिला के। तो अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर एडिक्स को हम यूज़ करते हैं ओनली, तो किस तरह के लेवल्स हमें मिलती है और किस तरह से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है दोस्तों ये तो, और आगे कहीं क्रॉस ओवर कहीं पे भी नहीं। ओके, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखिए बहुत ज़बरदस्त जगह पे, बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे आपको एक बढ़िया क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली पहले जो ड्रॉ करके रखी हुई थी उसको देख लेते हैं, फिर सेकेंड क्रॉस ओवर को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ इतना खास रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अगर हम दूसरे क्रॉसओवर को देखें और उसके बेसिस पे लेवल्स ड्रॉ करें कि यहाँ तो हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है दोस्तों वो देखेंगे। ओके, तो अगर इस लेवल को 1117 को ब्रेकआउट देता है तो बाय करना है दोस्तों, और 1112 को ब्रेक डाउन करता है तो सेल करना है, और स्टॉप लॉस रखना है हमें 1117 के ऊपर। अभी देखिए कितना बढ़िया, एग्जैक्टली आपको जो पिछला टॉप लगाया था उसने स्टार्टिंग में, उसी के पास लेवल ने आके रुक गई, और जो एडिक्स ने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है। और वहाँ पे आप देखिए बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हो चुकी है। 1112 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है 1105, मतलब 6 रुपये का हमें इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है ओनली एडिक्स के बेसिस के ऊपर, और कुछ भी नहीं।
ठीक है दोस्तों, ओनली एडीएक्स के बेसिस के ऊपर। अभी देखिए इसको, अभी आपको एक क्वेश्चन गिरेगा दोस्तों, मैंने ग्रीन को क्यों मार्क कर लिया, ग्रीन लाइन और ब्लैक लाइन का क्रॉस ओवर था, इसको मार्क क्यों लिया, कर क्यों लिया। तो ग्रीन लाइन का मतलब है अप साइड पॉजिटिव ट्रेंड और रेड लाइन का मतलब है डाउन साइड का ट्रेंड। अगर हम इसको भी मार्क कर लेते दोस्तों, यहाँ ये दो कैंडल्स मिला के तो भी जो हो जाता है दोस्तों, पर इसके पहले क्या है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है इन दोनों ग्रीन्स कैंडल को मिला के, तो हमने उसको काउंट किया सेकेंड क्रॉस ओवर को, ना कि थर्ड क्रॉस ओवर को। और सेकेंड क्रॉस ओवर को काउंट करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है दोस्तों, फाइंड आउट हो रहा है आप एक दो चीज़ें हमें फाइंड आउट हो रही इस जोन में। सबसे पहली चीज़ एक फाइंड आउट हुई दोस्तों, यहाँ का जो टॉप था वो हमारे लेवल्स के अंदर ही है, और दूसरी बात इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो टॉप लगा है HDFC बैंक ने, वो हमें फाइंड आउट हो गया है एडीएक्स के बेसिस के ऊपर, और वहीं से देखिए सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, सेलिंग स्टार्ट हो गई, और वहीं से देखिए स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने मिला है। तो इस तरह से हम एडीएक्स में काम कर सकते हैं, एडीएक्स के बेसिस के ऊपर। और दोस्तों अगले संडे जो एडीएक्स का क्या बोलते हैं उसको, एडवांस वीडियो में अपलोड करने वाला, उसको ज़रूर देखना, उससे काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है दोस्तों आपकी, काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस को अगर उस एडीएक्स को अप्लाई करने के बाद देखता हूँ एडीएक्स इंट्राडे बेसिस के ऊपर, तो काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मुझे उसको दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी बढ़िया उसको आप देख सकते हो। जब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि एडीएक्स का ये वीडियो आप देखो, आप ज़रूर देखना दोस्तों, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है वो वीडियो, और इतना वैल्यूएबल नॉलेज उस वीडियो में रहने वाला है दोस्तों कि आप उसके बेसिस के ऊपर कैश एंड कैरी भी कर सकते हो, और उस बेसिस के ऊपर आप एक बढ़िया ट्रेड भी ले सकते हो दोस्तों। एक लंबे समय के लिए एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी उससे तो बहुत सॉलिड होती है, बहुत इतनी ज़बरदस्त दोस्तों कि आप मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, इतनी ज़बरदस्त उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग होती है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसके बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि बजाज फाइनेंस की जो बाइंग पोजीशन थी, वो बाइंग पोजीशन कहाँ पे आ रही है, वो तो आप जान के शॉक हो जाओगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये बजाज फाइनेंस ने जो रेड कैंडल्स बनाई, ये इस जोन में, तो एग्जैक्टली जो एडवांस का हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, इतना ज़बरदस्त वो एडवांस का सेटअप है दोस्तों। तो चलिए अभी संडे को देखिए, मैं अच्छा एक मस्त वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों सिर्फ आपके लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री में रहेगा। ऐसा नॉलेज दोस्तों आपको कम से कम 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलेगा दोस्तों। ये आप जब वीडियो देखोगे, उसको अप्लाई करोगे, उसको बैक टेस्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ आपके हाथ में लग गई है। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।